होलिका दहन का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है जिसे छात्रों और जरूर समझना चाहिए क्योंकि इसके बारे में उसकी कक्षा में पूछा जा सकता है। इसलिए होलिका दहन पर आपको कुछ समझदारी और महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही है। रंगों के त्योहार होली को सबसे पहले होलिका दहन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है और यह होली की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है जिसे छात्रों को जरूर समझना चाहिए क्योंकि इसके बारे में उन्हें कक्षा में पूछा जा सकता है। होलिका दहन के पीछे एक कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में यह हमें प्रहलाद के बारे में बताती है, जो युवा राजकुमार भगवान विष्णु का सच्चा भक्त थे। उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप अत्याचारी थे जो चाहते थे कि हर कोई उन्हें भगवान के रूप में पूजे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति की बात कही। क्रोधित होकर राजा ने अपने बेटे को दंडित करने के लिए कई तरीके खोजे और फिर उसने अपनी बहन होलिका की ओर रुख किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास एक जादुई शक्ति थी जिससे वह आग से बच सकती थी, लेकिन होलिका आग की लपटों में जलकर मर गई जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति के कारण बच गए। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसकी याद में पूरे भारत में लोग होली से पहले की रात को अलाव जलाते हैं। इन अलावों को होलिका दहन के रूप में जाना जाता है और वही लोग अपने जीवन में नकारात्मक, बुराई और बुरे प्रभावों को जलाते हैं। यह लोगों के लिए एक साथ आने, जश्न मनाने और अगले दिन होली के आनंद और रंगों की तैयारी में अपने दिल और दिमाग को साफ करने का समय है। होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई, सच्चाई और विश्वास की हमेशा जीत होती है। आइए हम इस दिन को खुशी, एकता और सकारात्मक के साथ। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक अनुष्ठान है जो होली से पहले मनाया जाता है। होलिका दहन समारोह आयोजित करके होलिका की मृत्यु और प्रहलाद की सुरक्षा के बारे में याद किया जाता है। भारत में कई जगहों पर होलिका दहन होली के मुख्य त्योहार में एक शाम या रात पहले मनाया जाता है। होलिका दहन हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने में अंतर्गत आता है। होलिका दहन में लकड़ी, पेड़ की टहनी या पत्ते, गोबर के उपले आदि से अग्नि तैयार की जाती है। ऐसा माना जाता है कि लोग अपने घरों से कुछ खाना भी बनाकर लाते हैं और इसे होलिका की अग्नि में डाल देते हैं। होलिका दहन पर कुछ जगहों पर शाम के समय लोग आते हैं और नृत्य और संगीत के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। होलिका दहन में लोग जौ, तिल और अन्य वस्तुएं डालते हैं। होलिका दहन लोगों के लिए एक साथ आने, जश्न मनाने और अगले दिन होली के आनंद और रंगों की तैयारी, अपने दिल और दिमाग को साफ करने का समय है। होलिका दहन का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है जिसे हर किसी को समझना चाहिए।